आदाब साथियों, मैं हूं आपका दोस्त नासिर खान और आप हैं एन के पार्टी टेनर के यूट्यूब चैनल पर। सेशन चल रहा है क्लोज वाइज कंपैरिजन ऑफ ISO 9001 स्टैंडर्ड फॉर द ईयर 2008, 14 और 15 के लिए। आज का जो डिस्कशन है वो 7.5.3 आइडेंटिफिकेशन ट्रेसेबिलिटी और 8.5.2 आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रेसेबिलिटी, यानी ये दोनों अलग अलग टाइटल हैं, लेकिन दोनों अलग अलग सालों के हैं। इनमें दोनों में कंपैरिजन हम करने वाले हैं दोस्तों। तो पिछले वाले वीडियो में हमने जो चर्चा की थी वो क्लॉज नंबर था 4.2.3 और 8.4.3, और आज का जो चर्चा हम करने जा रहे हैं वो 7.5.3 और 8.5.2, जैसा कि हमने बता दिया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नासिर खान। आप लोगों से विनती है कि यदि मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो विशेष तौर से वो लोग जो ISS से रिलेटेड कार्य करते हैं और मेरे साथी भाई बहन, उन सबसे गुजारिश है कि वो इस चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अपने कमेंट लेके मेरे सपोर्ट करने के लिए, मेरे हौसला अफजाई के लिए। चलिए दोस्तों, डिस्कशन हम शुरू कर रहे हैं आज का। और जो भी आप अपना सजेशन देना चाहें मुझे दे सकते हैं। पहला कॉलम है 2008, क्लॉज नंबर है 7.5.3 आइडेंटिफिकेशन ट्रेसेबिलिटी, और 2014 में क्लॉज नंबर है 8.5.2 आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रेसेबिलिटी। आप देख रहे हैं 2008 के स्टैंडर्ड में आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रेसेबिलिटी 7.5.3 था, यहाँ पर 8.5.2 हो गया है। आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रेसेबिलिटी और 15 में भी सेम है। तो दोनों की चर्चा हम करते हुए अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम 2008 की डिस्कशन कर रहे हैं। वेयर एप्रोप्रिएट द ऑर्गेनाइजेशन शैल आइडेंटिफाई एंड प्रोडक्ट्स बाय सुटेबल मींस थ्रू आउट प्रोडक्ट रियलाइजेशन। जहाँ उपयुक्त हो, संगठन उत्पाद प्राप्ति के दौरान उपयुक्त तरीकों के उत्पाद की पहचान करेगा। द ऑर्गेनाइजेशन सेल आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट स्टैंडर्ड्स विद रेस्पेक्ट टू मॉनिटरिंग एंड मेजरिंग रिक्वायरमेंट्स। संगठन निगरानी और माप आवश्यकताओं के संबंध में उत्पाद की स्थिति की पहचान करेगा। थ्रू आउट प्रोडक्ट रियलाइजेशन, संपूर्ण उत्पाद प्राप्ति के दौरान। कब करेगा? संपूर्ण उत्पाद प्राप्ति के दौरान। वेयर ट्रेसेबिलिटी इज ए रिक्वायरमेंट, द ऑर्गेनाइजेशन सेल कंट्रोल द यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट एंड मेंटेन रिकॉर्ड्स एज पर द क्लॉज नंबर 4.2.4। ये बता रहे हैं 2008 के लिए कि जो भी रिकॉर्ड मेंटेनेंस की बात आ रही है वो वहां पर क्लॉज नंबर 4.2.4 में आप जाके देख सकते हैं, जहां पता लगाने की आवश्यक क्षमता एक आवश्यकता है। जहां पता लगाने की क्षमता एक आवश्यकता है और संगठन उत्पाद की विशिष्ट पहचान की नियंत्रित करेगा और रिकॉर्ड बनाए रखेगा क्लॉज नंबर 4.2.4 के अकॉर्डिंग। और आगे कंटिन्यू है नए स्लाइड पर फ्रॉम नोट। आगे इसी स्लाइड में इसी 2008 के लिए नोट होगा, इसी से संबंधित वो आगे हम डिस्कस करेंगे अगले वाले पेज पर। और अगर 2014 की बात करते हैं तो 8.5.2 में आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रेसेबिलिटी में पहचान और पता लगाने की क्षमता पर क्या कहता है स्टैंडर्ड? वो ये कहता है 2014 का कि वेयर नेसेसरी टू इंश्योर conformity of products and services, the organization shall use suitable means to identify processes outputs. The organization shall identify the status of processes with respect to monitoring and measurement requirement throughout production and service provision। जहां उत्पादों और सेवाओं की अनुरूपता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो, संगठन प्रक्रिया आउटपुट की पहचान करने के लिए उपयुक्त संसाधनों का उपयोग करेगा। संगठन पूरे उत्पादन और सेवा प्रावधान के दौरान निगरानी और माप आवश्यकताओं के संबंध में प्रक्रिया की स्थिति की पहचान करेगा। वेयर ट्रेसेबिलिटी इज ए रिक्वायरमेंट, द ऑर्गेनाइजेशन शैल कंट्रोल द यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रोसेस आउटपुट एंड रिटेन एनी डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन नेसेसरी टू मेंटेन ट्रेसेबिलिटी। जहां ट्रेसेबिलिटी एक आवश्यकता है, संगठन प्रक्रिया आउटपुट की विशिष्ट पहचान को नियंत्रित करेगा और ट्रेसेबिलिटी बनाए रखने के लिए आवश्यक किसी भी दस्तावेज जानकारी को बनाए रखेगा। इसमें भी हम आगे नोट से ही शुरू करेंगे। कंटेंट कंटिन्यू नेक्स्ट।
स्लाइड फ्रॉम नोट, इसमें भी एक आगे नोट होगा, उस पर हम डिस्कस करेंगे। आगे है 2015 में 8.5.2 आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रेसेबिलिटी, पहचान और पता लगाने की क्षमता पर भी यहाँ डिस्कशन कर रहे हैं। आगे है द ऑर्गेनाइजेशन सेल यूज सुटेबल मीन्स टू आइडेंटिफिकेशन आउट व्हेन इट्स नेसेसरी टू इंश्योर द कंफर्मिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, उत्पाद और सेवाओं के अनुरूप सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक होने पर संगठन आउटपुट की पहचान करने के लिए उपयुक्त संसाधनों का उपयोग करेगा। The organization shall identify the standards of outputs and respect of monitoring and measuring requirement throughout production and service provision. संगठन पूरे उत्पादन और सेवा प्रावधान के दौरान निगरानी और माप आवश्यकताओं के संबंध में आउटपुट की स्थिति की पहचान करेगा। कंटिन्यू आगे वाले स्लाइड पर नोट से, तीनों पर नोट आ रहे हैं और तीनों पर नोट, पहला नोट है 2008 के लिए, वो ये कहता है इन सम इंडस्ट्री सेक्टर्स configuration management is a means by the identification and traceability are maintained। ध्यान दें कि कुछ उद्योग क्षेत्रों में कॉन्फ़िगरेशन प्रबंधन और एक ऐसा साधन है जिसका उपयोग पहचान और पता लगाने की क्षमता में होता है और उसे रखना पड़ता है या बनाया जाता है, बनाए रखा जाए, ये जरूरी भी है, इसकी आवश्यकता है एक तरह की ट्रेसेबिलिटी की। अब 2014 में जो नोट कहता है इसी क्लॉज से संबंधित, द प्रोसेस आउटपुट्स आर द रिजल्ट ऑफ एनी एक्टिविटीज विच आर रेडी फॉर डिलीवरी टू द ऑर्गेनाइजेशन कस्टमर that is receiver of the inputs to the next processes। They can include product, service, इंटरमीडिएट पार्ट्स, कंपोनेंट्स, ईटीसी। इन नोट के अकॉर्डिंग प्रक्रिया आउटपुट किसी भी गतिविधियों के परिणाम हैं जो संगठन के ग्राहक को डिलीवरी के लिए तैयार हैं। उदाहरण के लिए अगली प्रक्रिया के लिए इनपुट का रिसीवर, उनमें उत्पाद, सेवाएं, मध्यवर्ती भाग, घटक आदि शामिल हो सकते हैं। अब 2015 की अगर बात करते हैं तो इसमें भी 8.5.2 में पहचान और पता लगाने की क्षमता यानी आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रेसेबिलिटी की बात है। द ऑर्गेनाइजेशन सेल कंट्रोल द यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ द आउटपुट्स when traceability is a requirement and shall retain the documented information necessary to enable traceability। जब ट्रेसेबिलिटी की आवश्यकता होती है तो संगठन आउटपुट की विशेष पहचान को नियंत्रित करेगा और ट्रेसेबिलिटी को सक्षम करने के लिए आवश्यक दस्तावेजी जानकारी को बनाए रखेगा। तो दोस्तों, आज का ये डिस्कशन था, कंपैरिजन था, वो मैंने किया और मैं ये आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आप इस चीज को क्लियरली समझ गए होंगे, और नहीं तो मेरा वीडियो देख के समझने की कोशिश करिएगा, आपकी काम की चीज है। मैं यहाँ पर इस सेशन में जो कंपैरिजन कर रहा हूँ खाली तीनों स्टैंडर्ड का कंपैरिजन करके ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कौन से क्लॉज में क्या चेंज है, जिससे कि आप लोगों को कुछ इसका बेनिफिट मिल जाए। तो दोस्तों, अगले आने वाले वीडियो में जो क्लॉज होंगे वो 7.5.4, 8.5.3, 7.5.5 और 8.5.4 पर चर्चा हम आगे करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में आप लोगों से डिस्कशन के लिए। आप अपना रखिए ख्याल, अपने प्यारे प्यारे कमेंट भेजिएगा, लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा। और बहुत बहुत शुक्रिया आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए, और अपना रखिए ख्याल। मिलते हैं, बने रहिए एन के क्वालिटी ट्रेनर के यूट्यूब चैनल के साथ। मैं हूं आपका दोस्त नासिर खान, अपना रखिए ख्याल। ओके, थैंक यू सो मच, नमस्कार, जय हिंद।